ओके नीरज और ब्रिजेश, एकदम भावुक कर दिया आपने और हम अपनी जनता को बहुत सारी बधाई देते हैं। इतने जोश के साथ आज हम सब का हौसला जो है वो बढ़ा दिया है। हमने तो देखा अभी कि किस तरह जब पोडियम पे पहुंचते हैं तो किस तरह की भावनाएं होती हैं, लेकिन आज आपके सामने व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहूँगा पहले श्रीजय साहब से कि कैसा लगा जब आप पोडियम पे खड़े हुए। 41 सालों के बाद मेंस हॉकी टीम जो है वो एक मेडल जीत रही है, तो एक अद्भुत समय रहा होगा। मेरा कैरियर शुरू हुआ था 2004 में एज ए जूनियर प्लेयर और 2006 में सीनियर टीम में डेब्यू किया था। और वहाँ पे अब देखे जाए 2008 में एक पहले बड़ा डाउनफॉल हुआ था हमारे साथ कि हम लोग ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उसके नेक्स्ट 4 इयर्स हमारे ऊपर इतना प्रेशर था कि इंडियन हॉकी ऐसे क्यों हो रहा है, इंडियन हॉकी के ब्लैक डे है क्या। तो फिर हमारे दिल के अंदर एक ही चीज़ था कि यार हम लोग ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई होना है। और हम लोग 2012 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुआ, बट दुर्घटना ज़्यादा दूर नहीं गया, क्योंकि ओलंपिक्स में 2012 में क्या हुआ, हम लोग एक भी मैच जीता नहीं है। हम लोग गया वहाँ पे, खुश हुआ कि हम लोग क्वालिफाई किया, बट हम लोग हर एक मैच हार गया। और हर एक मैच हारने के बाद जब आज से प्लेयर मैं 4 साल काम किया ओलंपिक्स पहुंचने के लिए, बट वहाँ पे हारने के बाद इंडिया में जब वापस आए सब ने हमारे ऊपर हंसने लग गया ताकि तुम लोग क्यों खेलने गए हो। सबका फीलिंग ऐसा था कि हम लोग कुछ बड़ा गुनाह करके आया हूं। और देश का नाम खराब करके आया हूं। तो कई फंक्शन में चले जाते हैं, हम लोग को सबसे पीछे कोना पे बिठा देता था और सबने हमारे ऊपर दोगता था कि अरे देखो इंडियन हॉकी टीम आया हूं, ये लोग तो 12वां पोजीशन में आया है। और टीम होते तो और पीछे चले जाता था। बहुत ज्यादा इतना इंसल्ट किया कि हम कहीं ना कहीं सबको लग गया कि अरे यार हम लोग हॉकी क्यों खेलना है। तो फिर अभी वक्त आ गया 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के साथ। तो ये टीम में मैं और मनप्रीत था जो पिछले 3 ओलंपिक्स खेल चुके हैं ऑलरेडी। जी। तो हम लोगों ने प्लेयर्स को सिर्फ एक ही चीज बोला कि अरे यार मेरा एक्सपीरियंस से सीखो। जो पिछले 3 ओलंपिक्स में मैंने जो देखा है, लोगों ने हंसे हमारे ऊपर, लोगों ने गाली दी है, लोगों ने हम लोग को ऐसे बोला कि तुम लोग हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो इतना सब सुनने के बाद मैंने सिर्फ इतना बोला कि जो मैच खेलने जाते हो तुम लोग को सिर्फ अपना बेस्ट देना है। ऐसे सोचो कि नेक्स्ट मैच है ही नहीं। और जब जो मेडल मिला तब मेरे को ऐसे लगा कि अभी जो जितना सुना था, जितना सैक्रिफाइस किया था, कितना रोया था, ऐसा हो गया वो सब। ऐसा नीरज आपको कैसे लगा? सर मैंने 2011 में जो है जेवलिन को चुना था। 10 साढ़े 10 साल ही लगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट ओलंपिक था और काफ़ी बीच में मुश्किल आई, कोविड की वजह से भी पोस्टपोन हो गया। तो वो टाइम भी थोड़ा सा ऐसा था कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, और काफ़ी मुश्किल था। लेकिन जब वहाँ पे राष्ट्रगान बज रहा था तो बस ऐसा था कि यार इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा ड्रीम था हमारा। और बाकी उसके बाद तो सर इंडिया में आए तो काफ़ी सब लोग इतने खुश हैं कि हम सही से सो नहीं पा रहे हैं। तो सबको बहुत खुशी है सर। मुझे लगता है कि ये खुशी रहनी चाहिए। और ऐसे ही जो मुझे लगता है कि जो पीछे यंग बच्चे हैं वो देखते हैं कि मेडल जीतने के बाद कैसे सब कुछ मिलता है, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाता है, तो वो जर्नी उनको पता होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा उदाहरण बन गए हैं आप दोनों हमारे देश की जितनी युवा पीढ़ी है उनके लिए। और मेडल तो आपने कभी छोड़ा ही नहीं होगा, गले में लटका शुरू से लेकर आखिर तक। बहुत मुश्किल से मिला हूँ सर। तो दूर रखने के लिए थोड़ा डर लगता है, तो साथ में ही रखता हूँ हमेशा। हमने सुना है कि रात को जब आप सोए तो वो मेडल लगा करके आप सोए थे। क्योंकि सर मैं भैया को तो कवर मिला है मेडल का, मुझे वो कवर नहीं मिल पाया अभी तक। और मैं उसको ऐसे साथ में, क्योंकि ऐसे सच बताऊं तो सर फील नहीं हो रहा था कि, क्योंकि इतना बड़ा सपना था हमारा। एक एज एन एथलीट हम सोचते थे कि हमको ओलंपिक खेलना है, और मेडल तो एक उससे भी ऊपर का सपना था। और गोल्ड तो सर फिर ही है, गोल्ड से ऊपर कुछ है ही नहीं। और मेरे पास गोल्ड था तो मैं ऐसे उसको अपने तकिए के पास रख के ऐसे सोया था। तो वो एक अलग ही, सुबह उठते ही मैंने दर्शन किए मेडल के, तो एक अलग ही फीलिंग थी वो। तो नीरज जी और श्रीजेश जी, आज आप यहाँ हमारे मंच पर आए हैं। इस गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। हमारे
यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो हमारे खेल के दौरान रहते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, तो उनका परिचय मैं दे देता हूँ। Yes, sir. देवेंद्र सज्जो, हमारे आज की जो एक्सपर्ट है पत्रकारिता जगत का बहुत ही एक चर्चित चेहरा है, उनका नाम है फे डिसूजा। इन्फ्लेशन, सेफ्टी फॉर वुमेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट और टैक्सेशन जैसे मुद्दों पर उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। फे डिसूजा ये आ गए हमारे सामने। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वतन साहब, पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी, आपने मुझे केबीसी में शामिल किया है। बहुत आइकॉनिक शो है, तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इस शो की। और आपके दो कंटेस्टेंट्स जो है आज के काफ़ी आइकॉनिक है। उन्होंने तो वैसे करोड़ों दिल जीते हुए ऑलरेडी, तो करोड़पति वैसे भी बन गए दोनों। पर उम्मीद है कि इस कॉन्टेस्ट में उनकी मदद कर सकूँ मैं। जी, ये सारी चीज़ें हमने आपको इसलिए बताई हैं लाइफलाइंस के बारे में, ताकि आप चांस मत लें। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। अब आएगा 12वां प्रश्न आपके सामने, और अच्छी बात यह है कि 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। स्वदेश में निर्मित इस टैंक का नाम क्या है? What is the name of this indigenously manufactured tank? एक वीडियो है, वो हम आपको दिखाएंगे। Can we see the video, please? ये तकनीक दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक से टक्कर ले सकती है। ये हिंदुस्तानी दिमाग का नायाब नमूना है। ये भारतीय सेना की सबसे ताकतवर भुजा है। ये मेक इन इंडिया सोच का सॉलिड नतीजा है। Alright. अब आपके सामने विकल्प रखता हूं मैं। विकल्प है ये: ए सारथ, बी अजय, सी अर्जुन, डी भीष्म। सरथ, अजय, अर्जुन, भीष्म। स्वदेश में निर्मित इस टैंक का नाम क्या है? मुझे कुछ आइडिया नहीं। बिल्कुल भी हम लोग फ्लिप कर लेते, फ्लिप बोला सर। हम लोग लाइफलाइन यूज करना चाहता है। लाइफलाइन और कौन सी? हम लोग यूज करेगा फ्लिप। फ्लिप द क्वेश्चन। ओके, तो कबीर महाशय, ये प्रश्न वो चाह रहे हैं कि बदल दिया जाए, फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित किया जाए। जो लाइफलाइन है ये अंकित हो गई। नीरज और श्रेय जी, ये प्रश्न हट जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक पर उंगली रखिए। अर्जुन, अजय, कोई भी किसी गेस कर दीजिए। भीष्म पे जाओ। ठीक है। भीष्म। डी पे ताला लगाइए, बताइए ये सही होता या नहीं। ये गलत होता। सही है अर्जुन। अर्जुन मेन बैटल टैंक है, मेड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ अपने स्वदेश में निर्मित इस टैंक का नाम है अर्जुन। ऑलराइट, तो अब इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। एक आपको हमने सूची दिखाई थी, तो कहा था कि किसी एक विषय को चुनिए। ये है वो सूची। क्या विषय चुना आपने? स्पोर्ट्स से तो नहीं। स्पोर्ट्स। पूछने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी मुझे। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए। स्पोर्ट्स एंड गेम्स के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाए नीरज और शिजेश के लिए। यह आ गया है प्रश्न। किस भारतीय हॉकी दिग्गज खिलाड़ी के नाम पर मोहाली, पंजाब में स्थित अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? The International Hockey Stadium in Mohali, Punjab, is named after which Indian hockey legend? Options हैं आपके सामने। A. Leslie Claudius, B. Roop Singh, C. Balbir Singh Senior, D. Ajitpal Singh। बलबीर सिंह सीनियर। मैंने भी सुना था। मोहाली
मोहाली मोहाली स्टेडियम पहले तो मोहाली स्टेडियम ही बोलता था, उसका नेम कुछ किया नहीं था, बट अभी मोहाली का हॉकी स्टेडियम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे बलबीर सिंह सीनियर, Yes, sir. उसके साथ जाएंगे आप? यस सर। लगा दिया जाए ताला? भाई को भी कंफर्म है, तो मुझे भी, आपको भी लग रहा है? भाई भी कंफर्म है। Alright, मैं चलिए। उनसे मिला था, वो काफी इतने अच्छे हमारे चलो। ओलंपियंस और मेडलिस्ट रहे हुए हैं, और मैं वो उधर से ही हैं। जी हाँ। तो बिल्कुल मुझे भी ऑलराइट, उसी के साथ जाएंगे। ऑलराइट। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। ओलंपिक गोल्ड मेडल बलबीर सिंह। बलबीर सिंह सीनियर ने लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1956 की मेलबर्न टीम की कप्तानी भी की और 1975 में विश्व कप जीतने वाली हॉकी टीम के कोच भी थे। मई 2021 में उनके सम्मान में मोहाली स्टेडियम का नाम बदलकर ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया गया। ओके, अब आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पच्चीस दिसंबर 2019 को भारतीय रेल ने किस ट्रेन सेवा की शुरुआत की जो पूरी तरह विस्टा डोम कोचों के साथ लैस है? On the 25th of December 2019, the Indian Railways launched which new train service that is fully equipped with Vista Dome coaches? All right. Option सुनिए. A. जन शताब्दी एक्सप्रेस. B. डेक्कन एक्सप्रेस. C. हिमालयन क्वीन. D. हिम दर्शन एक्सप्रेस. On December 25, 2019, the Indian Railways launched which new train service that is fully equipped with Vista Dome coaches? देखिए, इसमें जनशताब्दी हो ही नहीं सकता सर, बट जितना भी हम लोग इंडियंस के हिसाब से दर्शन, तब तो आपको दर्शन करने के लिए वही ऑप्शन होता है, तो एक तो चांस लेना चाहिए स्पोर्ट्समैन होके हम लोग। हाँ, क्योंकि हिमालयन क्वीन में सर मैं जब पटियाला उधर पंचकुला में ट्रेनिंग करता था, तो पानीपत से हम उधर जाते हैं, तो वो तो काफी पहले की बात है। तो हम जाएंगे सर। वाला नाम वही है सर, डी के साथ चलते हैं। डी के साथ। डी के साथ जाएंगे। यस सर। वो है हिम दर्शन एक्सप्रेस। यस सर। लॉक कर दें? जी। यस सर। डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। ये जो है इस ट्रेन में सुसज्जित बड़ी खिड़कियां बाहर के मनमोहक दृश्यों का पैनोरामिक व्यू प्रदान करती हैं। हिम दर्शन भारत में पहली पूरी तरह से विस्टा डोम कोच से लैस ट्रेन है। ये ट्रेन शिमला और कालका के बीच चलती है ताकि जो पहाड़ी वारा है वो दिखाई दे सके। ऑलराइट।